जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है किसी का दिल बहुत धड़क रहा है आपके लिए। तो क्या चल रहा है उस पर्सन के दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है 3 ऑफ कप्स। वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। ये पर्सन शायद आपकी फ्रेंड लिस्ट में हो सकते हैं, मतलब एज अ फ्रेंड वो आपके कांटेक्ट में है, लेकिन इनकी तरफ से तो मोर देन फ्रेंडशिप ये रिश्ता आगे बढ़ चुका है और ये सब बातें वो आपको रिवील करना चाहते हैं। बस शायद इनके दिलो दिमाग में किसी बात को लेके डर है कि आप इनके इस कहे को रिजेक्ट ना कर दे या फिर आप मना ना कर दे, इनके जज्बातों को हर्ट ना कर दे। तो ये सोच के शायद अभी भी आपके कांटेक्ट में ज़रूर रहते हैं या रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ये तीनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब है ये महसूस हो रहा है, वैसे ही आपके पर्सन ऑलरेडी आपके काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुके हैं और उनको दिल से एहसास हो गया है कि उनका दिल जो है वो कुछ स्पेशल फीलिंग्स रखता है आपके लिए। फिर है द चैरियट, कैंसर का कार्ड है, कर्क राशि का। यहाँ पे 2 हॉर्सेस है, दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अपोजिट है, एक है ब्लैक एक है वाइट। तो ये एक मेन इशू हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अपोजिट हैं और कहीं ना कहीं अपोजिट अट्रैक्ट ऐसा इनकी तरफ से तो हुआ है और उन्हें शायद लगता है कि जैसे वो आपको चाहते हैं मे बी आपकी तरफ से चाहत की बजाय थोड़ा सा हेट हो सकता है, लेकिन ये उस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते या फिर उनका दिल उनको ये डराता रहता है कि जैसे तुम चाहते हो उसको वो तुम्हें नहीं चाहता या नहीं चाहती, जिस वजह से भी शायद ये पल भर के लिए तो सही, लेकिन उनका दिल तेज़ी से धड़कने लगता है कि अगर ये बात सच हो गई तो क्या होगा, लेकिन अगले ही पल में उनको ये लगता है कि ये सिर्फ मेरी सोच है, ऐसा कुछ होगा नहीं। फिर है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। जैसे ये अपने हैंड्स अप कर रही हैं और इसके सामने ही कप है, लेकिन ये जैसे अपने आप को समझा रही है कि नहीं, मुझे किसी भी हालत में इस कप को नहीं छूना है। वैसे ही आपके पर्सन इमोशनली तो काफ़ी ज़्यादा आपके करीब आ चुके हैं, बस उस प्यार को एक्सेप्ट करने से हिचकिचाते हैं कि नहीं, उनको डर लगता है उनका दिल टूट ना जाए, इस वजह से शायद ये अपनी ट्रू फीलिंग्स है वो आपके सामने या तो रिवील नहीं कर रहे हैं या फिर एक्सेप्ट नहीं कर रहे। फिर है द डेविल, कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, कंट्रोल इश्यूज है, मतलब इन्हें आगे तो बढ़ना है, इस प्यार के रिश्ते में काफ़ी कुछ पाना है, लेकिन जैसे उनका माइंड शायद उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता रहता है और या तो हो सकता है इनके खुद के इमोशंस इस तरह से इनको उलझा रहे हैं जिस वजह से ये चाहते हुए भी इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको चाहते नहीं या आपके बारे में सोचते नहीं। फिर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये जैसे अकेले में बहुत ज़्यादा खुश हैं, वैसे ही अकेले जब भी ये होते हैं या होती हैं तो आप ही के ख्याल उनके दिलो दिमाग में छा जाते हैं, यानी कि आपके साथ बिताए हुए पल, आपकी कुछ छोटी मोटी बातें, अगर आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्वर्सेशन हुआ है तो उससे जुड़ी यादें या फिर टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह पढ़ना, ये सब उनकी आदतें शायद हो सकती हैं और इसमें जो उनको खुशी मिलती है वो उनको यही सुकून दिलाती है कि बस ज़िंदगी में अगर सुकून या फिर आप कह सकते हैं कि शांति का जो कुछ एक
अनुभव होता है वो इससे ज़्यादा कुछ और नहीं। तो यहाँ पे भी एक पेंटेकल की कमी है। तो बस जैसे ये आपको चाहते हैं वैसे अगर आप उन्हें चाहने लग जाए तो फिर इनको लगता है कि ज़िंदगी में मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। फिर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो सकते हैं और कहीं ना कहीं इस पर्सन ने खुद अपनी पहचान बनाई है और आपके सामने भी शायद उनकी यही इमेज है कि मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ या फिर दुनिया से भी लड़ सकता हूँ। तो ये सोचते ज़रूर है कि मैं ये कुछ भी कर जाएंगे, बस आपकी तरफ से एक बार हाँ उनको सुनने को मिल जाए। और फाइनल कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे एंडलेस सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है जो यहाँ पे दिमाग के साइन को कुछ बता रही हैं। वैसे ही ये अपने आप को आपसे डिटैच नहीं कर पाते, भले ही आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं नहीं हैं उससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनके दिलो दिमाग के ऊपर आपकी बातों का, आपसे जुड़ी यादों का या फिर आपके प्यार का असर इस कदर हुआ है कि ये आप ही के बारे में सोचते रहते हैं या फिर आप ही के ख्यालों में खोए रहते हैं। अब देखते हैं ये ओरेकल कार्ड, सीकिंग स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन इन लव। तो थोड़ा सा शायद इस पर्सन को कहीं ना कहीं शायद इस प्यार के रिश्ते में आपको वो ऐसा फ्यूचर देना चाहते हैं जहाँ पे आप किसी बात को लेके इनसे कुछ कंप्लेंट ना करें और दुनिया भर की सभी निगेटिव चीज़ों से ये आपको बचाना चाहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर इनके घर वाले नहीं मान रहे और उनको लगता है कि इनके घर की तरफ से आपको कुछ निगेटिविटी मिल सकती है तो शायद इसकी वजह से भी ये थोड़ा सा आपको अपने आप से दूर रखने की कोशिश करते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। होल्डिंग टू अ रिलेशनशिप पॉसिबली आउट ऑफ फियर ऑफ चेंज और इनसिक्योरिटी। तो यहाँ पे भी वही बात आ रही है, इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं होल्ड पे रखा है और उनको डर सताता रहता है। इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आपको खोना नहीं चाहते ये बात तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनकी ज़िंदगी में आने के बाद इनकी वजह से आपको कोई तकलीफ़ ना हो ये ज़रूर सोचते रहते हैं वो। अ मैसेंजर ऑफ लव और द बिगिनिंग्स ऑफ एन इमोशनल और रोमांटिक एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ एक नई रोमांटिक शुरुआत करना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली आपसे कनेक्टेड भी है और अपने दिल का हर एक हाल आपको बताना भी चाहते हैं। जैसे ये कपल देख के पता चलता है कि दोनों भी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, वैसे ही इनको लगता है कि जैसे वो चाहते हैं अगर आप उन्हें चाहने लग जाए तो ये अपनी बातें आसानी से आपको समझा पाएंगे। सेलिब्रेटिंग लव, पॉसिबली अ वेडिंग और एंगेजमेंट और सोशल गैदरिंग्स। तो यहाँ पे इनके दिलो दिमाग में वेडिंग की या फिर एंगेजमेंट की कुछ बातें चलती रहती है, मतलब जिससे मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ उसी के साथ जल्द से जल्द मुझे इस कमिटेड रिलेशनशिप में पड़ना है, ये ज़रूर उन्होंने ठान के रखा है। यहाँ पे ये खुली आंखों से कुछ सपने भी देखते रहते हैं, जैसे गेस्ट लिस्ट में कौन होगा, कौन से लोग कैसे इनवाइट किए जाएंगे, उनका क्या रिएक्शन होगा, कहीं जाने अनजाने कोई आप दोनों को कुछ बोल न दे, इन बातों को लेके भी इनके मन में काफ़ी कुछ विचार चलते रहते हैं। क्लियर कम्युनिकेशन एंड इंडिपेंडेंस इन लव, बीइंग ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट। तो यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन ये करना चाहते हैं, सीधी बात आपके दिल तक पहुँचाना चाहते हैं, जो कहने में शायद इमोशनल होने की वजह से इनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। लेकिन जैसे ये कार्ड सब कुछ बता रहा है, काफ़ी ज़्यादा कलरफुल कार्ड लग रहा है ये, वैसे ही ये जो पर्सन है वो पूरी तरह से आपके प्यार में रंग ज़रूर गए हैं। रिवैल्यूएटिंग पास्ट लव एक्सपीरियंसेस एंड बीइंग रेडी टू मेक अ डिसीजन। तो यहाँ पे जैसे बिच्छू वगैरह दिखाई दे रहा है, इस पर्सन को हो सकता है पास में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस मिले हैं जहाँ पे इनको किसी ने धोखा दिया था या फिर धोखा देने की कोशिश की थी, जिस वजह से शायद इनको कुछ फैसले लेने में वक्त ज़रूर लग रहा है। लेकिन अगर आपने पूरी तरह से उनके दिल को जीत लिया है तो अब फैसले की घड़ी शायद काफ़ी दूर नहीं है, ऑलरेडी इन्होंने आपको तो अपना मान ही लिया है। और फाइनल कार्ड है एंग्जाइटी अबाउट लव, लेटिंग फियर्स एंड डाउट्स आफ्टर योर रिलेशनशिप। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, आपको खोने से भी ये डरते हैं, कहीं इनके मन में जो निगेटिव माइंडसेट इनको डराते रहते हैं वो बातें सच ना हो जाए, आप दोनों के बीच में कोई आके आप दोनों को जुदा ना कर दें या फिर घर वाले आपको इनकी वजह से परेशान ना कर दें, आपको इनकी वजह से कोई तकलीफ़ ना हो। ऐसी कई सारी बातों की वजह से ये शायद रात रात भर परेशान भी रहते हैं, क्योंकि सच्चे दिल से इनका दिल जो है वो आपके ख्याल से धड़कता ज़रूर है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।